नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज नए एपिसोड में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक खास मेहमान से मुलाकात। वो खास मेहमान न्यूयॉर्क से हैं, उनके साथ ग्रैमी जैसा नाम भी जुड़ा है। आपने एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन ईट इंग्लिश। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को आज के दौर में म्यूजिक पे कोई डायलॉग दिया जाता तो यही होता, आई कैन ईट म्यूजिक, आई कैन स्लीप म्यूजिक, आई कैन रीड म्यूजिक, आई कैन टॉक इंग्लिश। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत से जो गाते बेहतरीन हैं, बनाते बेहतरीन हैं, म्यूजिक उनकी वेन्स में है। वो अभी अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम आपको ले जाएंगे, मिलवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आइए सो हाय, हाउ आर यू रोहन? गुड गुड, हाउ आर यू? सो देखिए, जिस घड़ी का इंतजार था और जिस खास मेहमान की मैं बात कर रहा था वो रोहन थे। रोहन हमारे साथ मौजूद है। और रोहन, सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ आपके स्टूडियो की क्या है। हाँ जी। घुसते ही मेरे को ब्लू रंग दिखा है और मुझे गाना याद आ रहा है, ब्लू है पानी पानी पानी, दिल है सनी सनी सनी। सो रोहन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं जी। अच्छा रोहन भाई, म्यूजिक हर फॉर्म में आता है। मैं इधर देखता हूँ आपके वॉल पे तो मुझे म्यूजिक याद आता है, मैं आपकी टेबल पे देखता हूँ तो म्यूजिक याद आता है, मैं आपकी कॉफी टेबल पे देखता हूँ तो म्यूजिक याद आता है। व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू भाई? म्यूजिक इज एज एसेंशियल एज पानी। वेरी एसेंशियल। मतलब म्यूजिक मेरे लिए तो बचपन से लाइक अ पैशन है। बट कितने आर्टिस्ट हैं इंडिया में, स्पेशली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट यहाँ पे दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ इंडिया में। और मैं चाहता हूँ दैट उनका जो विजन, उनका जो पैशन है, दैट शुड बी हार्नेस्ड इन द राइट वे। और एक जगह होनी चाहिए टू फॉर्म लाइक अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल कम्युनिटी दैट कैन जस्ट बी लाइक अ प्लेटफॉर्म कि जो उनका म्यूजिकल जो ड्रीम है, जो उनका सब पैशन है, आई वांट दैट यहाँ पे आओ और म्यूजिक बनाओ। अब एंटर करते ही आपको मतलब मेंटल पीस आपको लग रहा होगा कि यार आते ही यहाँ पे मतलब सब सारा काम काज अपना सारा बाहर है, यहाँ पे चलो आते ही चलो कॉफी बना सकते हैं, पूल खेल सकते हैं। अभी अभी हम कमरे के अंदर जाएंगे, वी लुक एट ऑल द अमेजिंग म्यूजिकल गियर। अच्छा रोहन भाई, हम जनरली हमेशा से बात करते हैं किसी की आत्मा में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। हाँ जी। मुझे लगता है कि रोहन अगर चल रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर उनका है, तो ये स्टूडियो उनकी आत्मा है और उस आत्मा में हम प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल। और कैसा ये सोल आपका कैसा हीलिंग करेगा, किस तरीके से नई जो जेनेक्स है उनको म्यूजिक के नए नए तरीके, तौर तरीके सिखाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो म्यूजिक है वो छोटों से लेके, उसकी कोई एज नहीं है, देयर इज नो सीमा ऑफ एज। तो कैसे आप उसको अब इस फॉर्म में, अब आपने स्टूडियो बना दिया है, किस तरीके से उसको आगे ले जाएंगे? मतलब ये बेसिकली मतलब ये स्टूडियो बनने में एटलीस्ट अराउंड 1.5 से 2 साल लगे थे। अब जो ये ऑलरेडी बन गया है, ये पूरी इंडस्ट्री को आगे ले जाएगा जी। है ना। मतलब ये जो लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है, बाहर का है तो बेटर है, मैं चाहता हूं कि ये सारी कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल बंद हो जाए। बिकॉज वी एज इंडियंस आर वेरी केपेबल जस्ट लाइक एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। ये आपका 20 साल का सपना है? 20 साल का सपना है। सोचो, जब मैंने शुरू करा था, जब मैं पहली बार स्टूडियो किसी और स्टूडियो के अंदर गया था, हम लोग गाने बजा रहे थे, मेरा ड्रीम होता था यार एक दिन मेरा भी एक स्टूडियो होगा। और वो अब एक्चुअली अब रियलाइज हो गया है। और मैंने बहुत पैशन से और एक एक पत्थर मैंने चूज करा है, एक एक, जैसे यू नो एवरीथिंग ऑन दिस वॉल आल्सो इट्स लाइक वाज यू नो माय विजन। एंड मैंने बहुत अच्छी एक टीम इकट्ठा करके टुगेदर वी हैव बिल्ट दिस स्पेस। तो या वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, जिन जिन लोगों ने अपने मतलब कितनी लगान से बनाया है ये स्टूडियो। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत इमोशनल फीलिंग है। इस वॉल की भी हम बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं हीलिंग की, किसी को खुश करने की, तो मुझे लगता है कॉमेडी एक जरिया था कि जरिया अभी भी है। हम कपिल को याद करते हैं कि हर घर घर में कपिल है। हाँ जी। क्योंकि वो अपनी कॉमेडी से हील करते हैं। रोहन भी अपने म्यूजिक से घर घर जा रहे हैं, अपनी म्यूजिक से वो सूदिंग चीजें दे पा रहे हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि बारिश है तो म्यूजिक चाहिए, हाँ, आपका दिल टूटा है तो म्यूजिक चाहिए, बिल्कुल आपका दिल जुड़ा है किसी से तो म्यूजिक चाहिए, बिल्कुल। हर मौसम में, हर इमोशंस में आपको म्यूजिक चाहिए। कैसे आप सबसे ज्यादा अपने म्यूजिक को बना पाते हैं, दे पाते हैं, और सबसे ज्यादा
किन लोगों के लिए जो दिल जोड़ रहे हैं उनके लिए आपका म्यूजिक है? हाँ। और किसके लिए, कैसा आपका म्यूजिक है, थोड़ा आप बताएं। देखो म्यूजिक इतनी सब्जेक्टिव चीज है ना कि मतलब अगर एक गाना जी। किसी को मतलब कोई रिलेट कर रहा है उससे, जब उसका किसी से दिल जुड़ा है, वही गाना किसी और को रिलेट कर सक कोई और उसको रिलेट कर सकता है जब उसका दिल टूटा है। मतलब द वे दैट आई लाइक टू राइट द सॉन्ग्स इज सो सब्जेक्टिव कि मतलब मैं एक कहानी बता तो रहा हूं लेकिन एक वेग तरीके से बता रहा हूं ताकि आप एक अपना अलग उसमें इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं और मैं अलग। अच्छा, मिस वॉल को देखो, आई कैन रिलेट योर म्यूजिक विद स्पाइडरमैन ऑल्सो। कैसे? आपको स्पाइडरमैन के वेब की तरह ना म्यूजिक ने जकड़ लिया है। तो कितना जकड़े हुआ महसूस करते हैं, ये अच्छी बात है मुझे लगता है। अब वो बताओ, आपने खुद ही बोला था ये 20 साल का सपना है और मैं अभी तक वो जाल से निकल नहीं पाया हूँ। मुझे लग रहा है मैं और डीपर घुस गया हूँ उसमें। बट हाँ बिल्कुल। अच्छा, आई कैन रिलेट योर म्यूजिक विद माइकल जैक्सन Yes. बिकॉज आप बहुत, मुझे पता है ये शख्स आपके बहुत करीब है। बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ माइन इज माइकल जैक्सन। अच्छा, देखिए एक चीज और है, मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में खुद मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था, ग्रैमी उनके साथ जुड़ा हुआ है। भाई अगर आप बता पाए, ये भी बहुत इमोशनल मोमेंट है आपके लिए। हाँ जी, तो ये पूरा जो वॉल का जो सीन है ये सेट है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे मैं रहता था और काम करता था। और वहाँ पे मैंने एक गाने पे काम करा था एज एन ऑडियो इंजीनियर जिसने एक ग्रैमी जीता है। तो मैंने कहा कि चलो ये वॉल में उसका भी एक ट्रिब्यूट दे देते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए एज एन ऑडियो इंजीनियर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब वो फॉरएवर मेरे रेज्यूमे पे रहेगा ना, एज अ ग्रैमी विनिंग ऑडियो इंजीनियर। सो ये क्या दिखाता है? ये जैसे इसमें अलग अलग चीजें हैं जो दैट गिव रेफरेंस टू थिंग्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी आल्सो इन द म्यूजिक कम्युनिटी। अब ये जैसे मेरा एक दोस्त है करण, जो गिटार्स बनाता है फ्रॉम स्क्रैच, और हिज कंपनीज नेम इज बिग फुट गिटार्स। सो दिस इज अ रेफरेंस टू बिग फुट गिटार। अच्छा, मैं आपके म्यूजिक को सुपरमैन से भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो प्यार आपको मिल रहा है, मुझे लगता है कि यू आर फ्लाइंग इन द स्काई, बट स्काई इज नो लिमिट। आपकी म्यूजिक, मैं जानना चाहता हूँ कि जो म्यूजिक आपके लिए, जो आपने रचा बसाया म्यूजिक को, वो कैसे आप दे पा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को? मतलब देखो, इंडियन ऑडियंस को मैं ऑल आई कैन डू इज कि मैं अपने दिल से म्यूजिक बना सकता हूँ और उसको रिलीज कर सकता हूँ, है ना। अब वो म्यूजिक मतलब किस जो उसको कनेक्ट कर जाता है वो कनेक्ट कर जाता है, बट एवरीबडी इज वेलकम टू लिसन टू द म्यूजिक। अच्छा भाई, अगर ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं पूछूं, क्योंकि आप म्यूजिक फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, आपको लगता है कि रिमिक्सेस का दौर ज्यादा है? अच्छा म्यूजिक अभी जो सॉन्ग से लिखे नहीं जा रहे हैं और जो लिख रहे हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है? नहीं मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब जिन लोगों के पास जो क्रिएटिविटी होती है, जो अपना गाना लिखना चाहता है, बनाना चाहता है, दे विल फाइंड अ वे टू मेक इट। all that we can do is give them a bigger platform and a better platform to achieve their goals basically, है ना। हम वही कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या प्लान्स है, बिकॉज अभी आपने स्टूडियो खोल लिया है? हाँ जी। किस तरीके का म्यूजिक रिलीज होगा अभी आने वाले टाइम में? वेल तो हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए जी। जो आना चाहता है। हम किसी को मतलब हम किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इफ यू आर अ पर्सन दैट हैज एनी काइंड ऑफ ऑडियो नीड्स, अब आप अगर म्यूजिशियन नहीं भी हो फिर भी ये जगह आपके लिए है। सपोज आप एक राइटर हो जी, है ना, और आपको अपनी किताब का ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग करवानी है, वो भी आप यहाँ पे करा सकते हो। आपका कोई पॉडकास्ट है, आपको उसका फिल्मिंग इन ऑडियो रिकॉर्ड कराना है, एडिट कराना है, वी कैन डू दैट ओवर हियर, यू नो। आप जैसे अब हमारा जो एक कमरा है यहाँ पे, वो डोल्बी एटमॉस में भी हम उसकी मिक्सिंग करते हैं। तो बहुत ऐसे गाने हैं जो हम उनके स्टीरियो मिक्सेस लेके उसको एटमॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस के लिए तो इट्स ऑलवेज ओपन। जो आपके कोई अपने आइडियाज है, आप आके वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए रोहन से और बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि अभी हम कोलैबोरेशंस देख रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी। बहुत लोगों ने अभी कोलैब किया है, अभी दिलजीत पाजी ने भी किया है। ऐसे बहुत तमाम सिंगर्स और डायरेक्टर्स हैं म्यूजिक फ्रेटर्निटी से जो कोलैब कर रहे हैं। रोहन का कोलैबोरेशन आने वाले टाइम में किसके साथ है, या उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है, वो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उनके एक स्टूडियो और दूसरे चलते हैं जहाँ पे उन्होंने तमाम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रख रखे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कम ऑन भाई। आइए।
सो दिस इज इट। और ये एक स्टूडियो है जहाँ पे आपने टिमटिमाती हुई रिकॉर्डिंग की जो देखी होगी लाइट रेड कलर की, वो बताती है कि उसमें रिकॉर्डिंग अभी अंदर चालू है और भाई यहीं बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग्स को अंजाम देते हैं। भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से आपने पूरा सेटअप किया हुआ है। तो देखो हम जी यहाँ पे वी बिलीव इन टॉप क्वालिटी जी इक्विपमेंट, है ना। जी तो मतलब हम जो हर एक इक्विपमेंट की एक अलग एक साउंड क्वालिटी होती है, एक अलग टोन होती है, एक अलग ऑडियो फ्लेवर होता है ना। तो हम चाहते हैं, मैं तो चाह रहा था दैट आई शुड नॉट बी लिमिटेड बिल्कुल भी, तो आपका किसी भी टाइप का म्यूजिक हो, आप चाहे रॉक बजाते हैं, जी पॉप, इंडी, रैप, हम सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और उस गाने की जो स्टोरी है, उस गाने के पीछे जो इमोशन है, दैट विल सॉर्ट ऑफ डिक्टेट कि मैं कौन सा इक्विपमेंट किस चीज के लिए यूज करूं और कब यूज करूं, राइट। मुझे ड्रम्स के लिए चाहे मैं ये यूज करना चाहता हूं या वो यूज करना चाहता हूं, जी वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सॉन्ग का इमोशन क्या है। तो आई वॉन्टेड टू हैव दीज ऑप्शंस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास एक इंटरफेस होता है जी और उनके पास बस वही एक फ्लेवर है, और वो ज्यादातर बिल्कुल क्लीन फ्लेवर होता है, उसमें एक्चुअली कोई फ्लेवर नहीं जी होता। आई लाइक टू ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ, आप बॉइल्ड उबला हुआ चिकन खाओगे तो आपको प्रोटीन उतना ही जी मिलेगा, लेकिन टेस्ट कैसा होगा ये नहीं पता, मैंने कभी खाया नहीं है बॉइल्ड चिकन, है ना। लेकिन या तो आप बटर चिकन खाओ या तंदूरी चिकन खाओ, उसका मसाला होता है, टेस्ट होता है, आप उसको मैरिनेट करते हो, वो मजा आता है खाने में। सेम सेम चीज यहाँ पे गाने बनाने में मजा आता भाई बहुत सारे लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते स्टूडियोज तक, है। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है हम कहाँ जाके रिकॉर्डिंग करें। उनके दिमाग में ये भी रहता है कि कितने रुपए लग जाएंगे क्योंकि स्टूडियोज में महंगे होंगे। लेकिन अगर उनके लिए, तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी गुड़गांव में अपने अपने स्टूडियो खोला है, वो तमाम लोग जो यंगस्टर्स हैं अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो किस तरीके से, किस बजट में आके यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप इस पे। वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ज्यादातर स्टूडियोज में क्या होता है, जी क्योंकि वो छोटे जी होते हैं, उनके पास इनफ चैनल्स नहीं जी होते हैं, तो क्या होता है कि सारे म्यूजिशियंस को आके एक एक करके जी रिकॉर्ड करना पड़ता करेक्ट है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, वो अपना ड्रमर जी अपने करेगा जी 20-25 टेक्स, उसमें बैठ के एडिटिंग करेंगे, जी ये वो करेंगे, फिर आगे बेसिस्ट आएगा, जी फिर गिटार, और ये सब लोग अपना अपना जी 20-25 टेक करेंगे और टाइम लगाते हैं। करेक्ट कितना टाइम लग गया स्टूडियो में, कितने घंटे लग गए। लेकिन इस टाइप ऑफ बड़े स्टूडियो में जी हमारे पास जो ऑप्शन है कि पूरा बैंड इकट्ठा एक टाइम पे रिकॉर्ड कर सकता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो अपने रिहर्सल पैड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टेज पे जी परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ परफॉर्मेंस। जी एंड हम वर्ल्ड क्लास टॉप क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर करेंगे, लेकिन वो बैंड इकट्ठा बजाएगा। तो आप सोचो, जो काम में 5 दिन लग सकते जी थे, वही काम आप 5 घंटे में कर लोगे। लेकिन पैसे कितने ढीले करने पड़ेंगे? अगर मुझे कोई रिकॉर्ड करना है हाँ, सॉन्ग, तो मैं रोहन के स्टूडियो आऊंगा, तो मुझे कितने पैसे जेब से ढीले करने नहीं पड़ेंगे? नहीं, देखो वो तो आप यहाँ पे आओ और खुद जी जान जी जाओ। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए, नहीं क्योंकि नहीं बहुत नहीं, लोगों सी के सवाल होते हैं। इट्स वेरी जी कंपैरेटिव, जी मतलब ऐसा कुछ नहीं है जी दैट वी आर मोर एक्सपेंसिव देन जी एनीथिंग एल्स। इट्स वी आर कंपैरेटिव इन द मार्केट। जो जो अलग स्टूडियोज, जो जी टॉप स्टूडियोज हैं, वी आर कंपैरेटिव, राइट। बट अब ये तो देखो ना, इट्स नॉट अबाउट द रेट पर जी आवर। अब ये भी तो देखो कि आपने कितने घंटे स्पेंड जी करे। अगर आप किसी लोअर रेट स्टूडियो पे जी भी जाओ, लेकिन 5 दिन जी खर्चो, 5 दिन वहां पे स्पेंड करो, तो आप चाहे उसका रेट कम होगा जी पर घंटे का, आप सोचो आपने कितने पैसे खर्चे। करेक्ट बट आप यहाँ पे जब अगर आओगे, अगर रेट उस वाले स्टूडियो जी से अगर थोड़ा सा ज्यादा भी है, बट यू ओनली स्पेंड 5 आवर्स हियर, करेक्ट। तो आपका जो नेट जो स्पेंडिंग है वो कम होगा, एंड यू आर गेटिंग द बेटर क्वालिटी। अच्छा भाई, जैसे मैं अच्छा गाता हूँ, हाँ जी। मेरे पास कोई अच्छा लिखने वाला नहीं है, हाँ क्या गाने भी आप देंगे? अगर मैं अच्छा गाता हूँ, सिर्फ आके यहाँ पे कुछ रिटन सॉन्ग्स हैं जिसको आप भी प्रोवाइड करते हैं और मैं यहाँ हाँ उसको जी रिकॉर्ड कर हाँ जी। सकता हूँ? सी वो तो डिपेंड करता है जी कि वो किस टाइप का गाना जी है, मतलब ओवरऑल इन द कम्युनिटी हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। जी सो सपोज अगर आप गाना बनाना चाहते हो लेकिन जी आपको लिखना नहीं आता, जी तो या तो अगर जो हमारे जो इंटरनल जो जी टीम है, अगर अगर उनमें है कैपेबिलिटी जी टू ऐड टू दैट, तो वी कैन हेल्प विद दैट। अगर नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद समबडी, एंड उनको हम इनवाइट कर सकते हैं स्टूडियो के, आप मैं आके। यही जानना चाहता हाँ था, जी। ताकि मेरी जो ऑडियंस है किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। आपकी टीम कौन कौन सी टीम के साथ में कोलैब किया हुआ है, ताकि यहाँ पे आने वाला उस टीम का फायदा ले सके। और वो तो जी सर
अनलिमिटेड है। देखो जो हमारा म्यूजिक में जो नेटवर्क है, आप खुद ही कह रहे थे 20 साल से आई बीन डूइंग दिस, सो दैट नेटवर्क इज अनलिमिटेड। तो मतलब मैंने कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है, इट्स वेरी हार्ड टू नेम। इन सम वे और द अदर मैंने किसी ना किसी के साथ काम करा ही होगा, है ना। तो वो जो कनेक्शन होता है वो कभी कभी भी नहीं डूबता, वो कनेक्शन, है ना। सो जैसे अगर अगर किसी पर्टिकुलर गाने में अगर मुझे लगता है कि सम पर्टिकुलर पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर दिस, मैं इमीडिएटली फोन उठा के उनको फोन करूंगा कि हाँ जी क्या हाल है भाई, आपकी जरूरत है यार, आ जाओ जरा स्टूडियो में। तो दैट नेटवर्क इज वेरी लेकिन भाई एक चीज बहुत मिस होती है इंडिया में, हाँ जी। हम इस तरह का म्यूजिक बना लेते हैं, लेकिन जब हमें ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक रिकॉर्ड करना होता है, वहां पे हम इंडिया वहां पे लैग करता है, हमें बाहर जाके उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। हालांकि कुछ ऑप्शंस आगे होंगे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक की बात करते हैं, आपको लगता है कि इंडिया वो मिस करता है? वेल ऐसी बात नहीं है, बट अगर मिस करता भी होगा, अब आपको मिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। भाई ये देखिए, दिस इज समथिंग ग्रेट न्यूज, बिकॉज मैंने और भी सिंगर से हमेशा से बात करी। बिकॉज अगर जी। सॉरी टू इंटरप्ट, जी, बट जी। आप देख रहे हैं क्योंकि अंदर इतना बड़ा जी, कमरा है जी। है ना। अभी तो जैसे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, पर अगर उनको थोड़ा साइड पे हम ये ड्रम सेट को डिसमेंटल करके दूसरे कमरे में रख दें, तो यहाँ पे आप पूरे ऑर्केस्ट्रा को फिट कर सकते हो। हम चलेंगे उस दूसरे कमरे में, लेकिन जिस सवाल को लेके मैं इस कमरे में आया था, कोलैबोरेशन। रोहन भाई, कोलैबोरेशंस क्योंकि बहुत हो रही हैं हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे इंडिया आ रहे, दैट इज सो प्राउड मोमेंट आल्सो कि इंडिया में आके रिहाना ने भी परफॉर्म किया, बिल्कुल, और बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ कोई जी। कोलैबोरेशन आप देख रहे हैं अपनी म्यूजिक को लेके किसी आर्टिस्ट के साथ? एक्चुअली है काफी कोलैबोरेशन, बट अनफॉर्चुनेटली हमने एक एनडीए साइन करा हुआ है, तो मैं रिवील नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप करना चाहें तो। बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस बिल्कुल इस कमरे में हुई हैं। भाई अगर एक नाम अगर ले जाए, कि आपको क्या लगता है आपका जो म्यूजिक है वो किसके साथ कोलैबोरेशन में सबसे बेस्ट होगा? अनफॉर्चुनेटली आई कांट। चलिए दूसरे कमरे में चलेंगे और बताएंगे कि जिस चीज से हम लैग कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, जहाँ पे तमाम बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, वो एक साथ म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, वो भी अब गुड़गांव के इस स्टूडियो में मुमकिन है। वो कैसे, अब दूसरे रूम में हम ले चलेंगे। भाई प्लीज वी कैन मूव टू प्लीज कम। So this is the other room, right? So- This is the room. वाह। सो दोस्तों, ये दूसरा रूम है जिसमें हमने इससे पहले बात की थी, अगर आपको ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक रिकॉर्ड करना है तो ये सब चीजें हट सकती है, और जिस कमरे में हम पहले थे वहां पे बैठ के इस चीज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। रोहन भाई मेरे साथ मौजूद है। रोहन भाई, न्यूयॉर्क से आप वहां पे रहे, आपने वहां पे म्यूजिक देखा, फिर यहाँ पे आए, बॉलीवुड म्यूजिक देखा, साउथ भी आप सुनते होंगे, रहमान साहब का तो खैर नाम हम, तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिक डिफर्स इन एवरी स्टेट, और किस तरीके से काम होता है अलग अलग स्टेट्स में म्यूजिक का? क्योंकि बॉलीवुड का म्यूजिक हम कहते हैं ना, प्ले बॉलीवुड म्यूजिक, प्ले साउथ म्यूजिक, ऐसा क्यों कहना पड़ता है? हम क्यों नहीं ऐसा एक अच्छा म्यूजिक? वेल मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट द स्टेट, इट्स अबाउट द कल्चर। कि हर एक स्टेट का मतलब इंडिया एक ऐसा नेशन है जो इतना मल्टी कल्चर्ड है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर। अब एक इंडियन पर्सन भी सपोज अगर टेक्सास में उसका बचपन हर किसी टेक्सास में है, वो भी कंट्री म्यूजिक लिखना शुरू कर देगा। बट बट सो दैट्स द थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर। आप जहाँ पे रहते हो, वेर एवर यू ग्रो अप, तो यू लिसन टू दोज थिंग्स, यू ईट दैट सिमिलर फूड। अब वो सिमिलर लोगों से बात करते हो, आपके बोलने का तरीका वो सेम होता है। जैसे जो पंजाब में जैसे लोग बात करते हैं, बैंगलोर में बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। सो वही ये सारी चीजें म्यूजिक को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। भाई फोक म्यूजिक थोड़ा सा डाउन हुआ है ग्राफिकली हम देखें, बिकॉज रीजनल म्यूजिक की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस कोलैबोरेशंस को भी लेके आ रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके इंटरव्यू से। क्या फोक म्यूजिक के साथ भी कोलैबोरेट हो रहा है चीजें? बिल्कुल। एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे परसों ही एक सेशन करा था जहाँ पे हम शहनाई रिकॉर्ड कर रहे थे। वाह। शहनाई रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर अगले दिन आया एक फ्लूट कर रहे थे। तो ये सारा हम एक फोक म्यूजिक कर रहे हैं एक आर्टिस्ट के लिए। अच्छा, क्योंकि आप न्यूयॉर्क में भी रहे हैं, अब आप इंडिया में भी अपना वक्त दे रहे हैं, मोदी जी के विजन को लेके, म्यूजिक को लेके, मोदी जी का विजन कैसे दिखता है? क्योंकि मोदी जी ने अभी फिलहाल के कुछ टाइम ने
बहुत सारे लोगों को बहुत प्रमोट भी किया है, ट्वीट किए उनके लिए। राम जी के जब गाने आए थे, अयोध्या आए थे, बहुत सारे सिंगर्स निखर के आए थे। मोदी जी के विजन को, म्यूजिक को लेके आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मतलब आई रियली डोंट नो, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट ही इज सपोर्टिंग म्यूजिक एंड आर्टिस्ट। जी। मैं तो चाहता हूँ वो और सपोर्ट करें हमारे लिए अच्छा है, म्यूजिशियंस के लिए अच्छा है। तो मोदी जी के लिए कुछ ऐसा एक म्यूजिक तैयार करने की आपने सोची है या तैयार कर रहे हैं? मतलब अगर अगर वो हमारे पास आए बोले कि कुछ तैयार करो तो क्यों नहीं करेंगे किस तरीके से अब आप इसको म्यूजिक को आगे ले जाने की सोचिए, बिकॉज म्यूजिक का हर लेवल आपको एक्साइट करता है। हाँ जी। और लेवल्स खत्म नहीं होते हैं। अब कौन से लेवल पे आप इसको ले जाने वाले वेल हैं? तो जी। मैं बेसिकली मैंने ये एक जगह जी। क्रिएट करी है जी। और मैं चाहता हूँ कि हर जगह से म्यूजिशियंस आए और यहाँ पे अपना थप्पा लगाएं, अपना म्यूजिक यहाँ पे बनाएं और रिकॉर्ड करें। मैं ये जो जगह, जो स्टूडियो जो बनी है, दिस एनीबडी कैन कम हियर एंड मेक म्यूजिक। सो मैं तो चाहता हूँ दिस, एंड आई लव द वर्ड जो आप कोलैबोरेशन यूज कर रहे हैं। This is what it is. It is collaboration. मैं तो चाहता हूँ every time somebody comes here, I collaborate with them because I'm the recording engineer. Either me or you know somebody from my team is the recording engineer. So that's a collaboration. You know. देखिए, यहाँ पे इस स्टूडियो में सबके लिए रास्ते खुले हैं। और मैं आपको एक सबसे अच्छी बात इस स्टूडियो की ये बता दूं कि अगर आपका बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है, उसके लिए भी क्लासेस यहाँ पे Yes. अरेंज की जा रही है। Yes, भाई, yes. ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, इट इज अ टेम्पल ऑफ म्यूजिक, जहाँ पे सब आ सकते हैं, सब सीख सकते हैं और सब कुछ लेके म्यूजिक का जा सकते हैं। भाई या कुछ एक्चुअली हमारे दिल्ली में वी आर इन हमारे 3 अपने खुद के सेंटर्स हैं, Wow. नॉर्थ दिल्ली में, और इधर अभी जी, एक खुल रहा है। जी। एंड वी आर ऑलरेडी इन 10 स्कूल्स, Wow. लाइक वी आर गोइंग इनटू नॉर्मल स्कूल्स, जी। एंड हम उनको बोल रहे हैं कि हम आपका म्यूजिक प्रोग्राम आप हमें आउटसोर्स कर दो एंड वी विल रन इट फॉर यू एंड एवरीथिंग। तो अब हमारे पास आई थिंक अब लगभग 3,500 स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको Yeah. बता दूं कि म्यूजिक ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता। म्यूजिक एक मेडिटेशन है। अगर आप उदास हैं तो आप मेडिटेट म्यूजिक से कर सकते हैं, और अगर आप खुश हैं तो भी मेडिटेट कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। मुझे लगता है कि म्यूजिक जिस तरीके से हम सिर्फ ये कहते हैं कि पंजाब के हर घर में एक सिंगर है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर घर में एक सिंगर होना चाहिए, ताकि वो मेडिटेशन जो पार है वो हम ही नेल कर सके। बिल्कुल, मतलब आई मीन मेडिटेशन तो आई बिलीव इन मेडिटेशन कंप्लीटली। मैं हर सुबह करता हूँ मेडिटेट। जी। और बिल्कुल मतलब म्यूजिक और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एक मेडिटेशन का रूप होता है। वो इंस्पायर कर सकता है लोगों को मेडिटेट करने के लिए। या एक कमरा और है, वो भी जी। बहुत स्पेशल है, एंड दैट इज अ थर्ड रूम। देखिए, ये कोई बिग बॉस का घर नहीं है जहां मैं आपको घुमा रहा हूँ, लेकिन ये एक हाउस है म्यूजिक का, Yeah. जहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। और टीवी पे या बॉलीवुड में, साउथ में, किसी भी जगह पे अगर आप एक लर्नर हैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के ना आप अपनी उस क्षमता को दिखा सकते हैं, और उस क्षमता को दिखा के बहुत सारी जो वाहवाही है वो भी लूट सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपना टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए अब तीसरे रूम में ले जाएंगे, विच इज द फाइनल रूम इस स्टूडियो का। भाई प्लीज आइए। So here it is. This is the final room made for the Well, people who not the wants to second, see. but that's the final Oh, room. wow. There are देखिए, 4. एक खुफिया रूम भी है, और उस खुफिया रूम की ना बहुत सारी चीजें कहते हैं। खुफिया रूम में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वहां पे भी हम आपको ले जाएंगे। लेकिन भाई अगर मैं पूछूं, हाँ बिकॉज जी। जो म्यूजिक जानते हैं, मुझे लगता है कि उनके रगों रगों में म्यूजिक दौड़ता है। वो बैठते हैं तो म्यूजिक सोचते हैं, वो सोते हैं तो म्यूजिक सोचते हैं, उठते हैं तो म्यूजिक सोचते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ नाम आपसे लूं हाँ जी। कि लोग किस तरीके से म्यूजिक के दीवाने हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ उनके लिए बताएं कि किस तरीके से वो आजकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरह का म्यूजिक गा रहे हैं। मैं परिणीति की बात करूं, उन्होंने भी एक बैंड बनाया है, Okay. एंड शी इज इनटू सिंगिंग आल्सो, कॉन्सर्ट्स भी कर रही हैं, लेकिन एक बेहतरीन अदाकारा भी है। Right, right. लेकिन उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे भी वो चाहती हैं वो एक स्टेज पे आए और म्यूजिक को करें। तो आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत बढ़िया चीज है ये, बिकॉज यू नो आई मीन वो सब तो इनको ऑलरेडी जानते हैं एज सच अ बिग एक्ट्रेस, है ना, बट अब उनका जो पैशन है म्यूजिक का वो उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। दैट जस्ट शोज दैट वो मल्टी टैलेंटेड है ना। और जो एक बार किसी के
अंदर जो टैलेंट होता है और जो पैशन होता है, मतलब वो एक उस लेवल तक पहुंच जाता है कि अब वो मतलब उसको अब रोक नहीं सकते हैं जी। वो, है ना? तो मतलब दे हैव टू गेट आउट एंड मेक अ सॉन्ग, दे हैव टू गो एंड परफॉर्म एंड डू समथिंग, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो अपना पैशन को, अदर देन एक्टिंग, शी इज परस्यूइंग हर पैशन फॉर म्यूजिक आल्सो। या आयुष्मान खुराना एक और नाम है हाँ हाँ हाँ। जो अपनी फिल्मों के गाने खुद भी गाते हैं। हम्म। ये भी उनका म्यूजिक को लेके एक पैशन है। हाँ तो जी। आपको लग रहा है कि देखिए एक्टर्स जो अब सचिन तेंदुलकर हो गए, फील्डिंग भी कर रहे हैं, हम्म बैटिंग भी कर रहे हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं, और वो सब मुमकिन कर पा रहा है म्यूजिक। हम्म आयुष्मान अपना खुद गाना गाते हैं, तो हम्म। उसको लेके कैसे आप देखते हैं नहीं, एक्टर्स को नाम? ये भी एक्चुअली बहुत जी, बहुत बढ़िया चीज़ है। जी, एक्चुअली पूरी दुनिया जी, में ज़्यादातर, एटलीस्ट हॉलीवुड में जी, ज़्यादातर, आप किसी भी मतलब स्क्रीन में जी, जब भी आप किसी सीन को देखोगे कि जी, एक्टर गा जी, रहा है, वो यूजुअली जेन्युइनली गा रहा जी, है ना? वो, यहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेबैक जी, सिंगर्स, जी, बट आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट मोर के मतलब कि लोग अपना खुद का जी। गाना गा रहे हैं, और अगर नहीं भी गा रहे हैं यार, दैट्स फाइन, बट द थिंग इज दैट वो अपना पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो फरहान दैट्स अख्तर एक गुड। और नाम जो अच्छा। कॉन्सर्ट्स करते हैं, हम्म और इतने बेहतरीन कॉन्सर्ट्स करते हैं, हम्म। आप उन्हें जब देखेंगे तो ही लुक्स लाइक अ रॉक स्टार या सिंगिंग या ऑन स्टेज। या। तो वे तो अब सिंगर्स के बाद अब कॉन्सर्ट्स एक्टर्स हम्म कर रहे हैं, हम्म। तो इस फॉर्मेट को कैसे देख रहे हैं आप? मतलब वही, इट्स द सेम थिंग जी, कि मतलब वो मल्टी टैलेंटेड जी, है और अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, इवन सैफ अली खान भी वो जा चुके हैं, जैसे गिटार बिल्कुल, बिल्कुल, परिक्रमा के बिल्कुल, साथ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। परफॉर्म करते थे। यस, यस। या सो यू नो बहुत अच्छी बात है, आई आई अच्छा लव क्यों टू सी अच्छा क्योंकि दैट। आप न्यूयॉर्क में बहुत टाइम रहे हैं, हाँ जी। दिलजीत पाजी ने कोचेला में परफॉर्म किया, अच्छा। उसके बाद भी वैंकूवर में किया, हाँ। 54,000 का क्राउड था। तो आपको हम्म। लग रहा है कि इंडियन आर्टिस्ट बहुत दमखम दिखा पा रहे हैं अब अरे जाके, बिल्कुल यार। और वो म्यूजिक, और वो मुमकिन भी म्यूजिक के थ्रू हो पा रहा है? इंडियंस ऐसी मतलब कोई सिटी नहीं है आई थिंक जी। दुनिया में जहाँ पे इंडियंस नहीं होंगे। मतलब कहीं पे भी आप जी, कहीं पे भी चले जाओ, कोई जी, भी टूर ले लो, कुछ भी कर जी, लो, आपको एटलीस्ट वन और टू मोर इंडियंस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इंडियन आर्टिस्ट जो कहीं पे भी जाएंगे उनको कुछ सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? बिल्कुल। हाँ अब जी। आखिरी रूम में चलते हैं जहाँ पे हमारा फाइनल इंटरव्यू सेशन होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द खुफिया रूम जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको फिर देखने को मिलेंगे। कम प्लीज। जैसे ये जी, हमारा छोटा वोकल बूथ है ना? और ये हमने सबसे स्पेशल वाह, अकूस्टिक ट्रीटमेंट हमने इस कमरे में कराई है। जी, ये दिखने में छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत एक्चुअली इस कमरे को वाह। अकूस्टिक ट्रीटमेंट, ये अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कीजिए सर क्या? बहुत हाँ, क्वाइट है ये, बिल्कुल भी जैसे एको नहीं है। सो बिल्कुल। जैसे ये अकूस्टिकली जी, इज बिल्ट फॉर, जैसे फिल्म की जी, डबिंग होती है, वॉइस ओवर्स, जी, एड्स में हमारे वॉइस ओवर्स करेक्ट। होते हैं, ऑडियो बुक्स, मतलब जिन चीजों में मतलब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक जी, नहीं है। सिंगिंग में तो जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है जी, तो वो वॉइस को जैसे कवर कर लेता जी, है, बट जैसे ऑडियो बुक है उसमें तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, जी। इट्स जस्ट द वॉइस। तो ये उन चीजों के लिए स्पेशली बनाया गया है। भाई अभी Yeah. कोई इस स्टूडियो में आके किसी ने कोई ऐसा नाम जिसने आपका स्टूडियो भी देखा हो, रिकॉर्ड भी किया हो कुछ टाइम पहले? डबिंग जी, के लिए यहाँ पे फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग द नेम यार, बट वैसे जी, काफी आर्टिस्ट्स आते रहते हैं हमारे स्टूडियो जी। में। अच्छा भाई। लेटली जी, पता नहीं जी, अभी क्या हमारा लक है कि जी, जैसे ही सब लोग जो ये बड़े बड़े जी। आर्टिस्ट आते हैं वो हमसे एक एनडीए साइन कराते हैं कि अभी किसी को मत बताना। अच्छा चलिए, क्योंकि ये इस रूम हाँ। के आपने जिस तरीके से तारीफ की, हाँ मैं जी। चाहता हूँ कि लिरिकल नोट पे अगर दो अल्फाज किसी भी आपके गाने के हो जाए, अच्छा। ताकि हम इसका आनंद ले सके इस कमरे का। मतलब जी, 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 मेरे खुद के गाने का, अच्छा ओके लेट्स सी। एक गाना मेरा जी, हैप्पी प्लेस, तो या ये स्टूडियो दिस मेरा द हैप्पी हैप्पी। प्लेस है, या ओके सो I've just begun to understand this satellite I just can't let. I'm getting closer to let go. My happy place where I can go. My happy place where I can go. My happy place where I can hide from the world all its worries.
वाह, थैंक यू सर, आपने हमसे बात की, हम आपके स्टूडियो में आए थैंक और यू। आपने हमें इस स्टूडियो का पूरा सैर कराया, टूर कराया, यस। लेकिन बहुत ही बेहतरीन। हम यही चाहते हैं कि म्यूज़िक सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। जब आपको सीखना हो, आप रोहन के स्टूडियो आ सकते हैं और कहते हैं ना, अगर आप शेफ़ बनते हैं, तो आपका जो दिल का रास्ता है, पेट से होके निकलता है। लेकिन एक म्यूज़िशियन का जो रास्ता है ना, वो डायरेक्ट दिल से दिल होता है से। और उसके लिए कोई यू टर्न्स नहीं है, कोई राइट और नो लेफ्ट। आप आइए सीधा डायरेक्ट टू द स्टूडियो और यहाँ पे आप अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में अगर अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, मतलब आप कुछ भी म्यूज़िक से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं, तो वो मुमकिन हो पाएगा रोहन के स्टूडियो में। प्लीज़ आइए और इस टूर को आप भी इस स्टूडियो का टूर करिए और आप समझ पाएँगे कि कितने मेहनत से और खून पसीने से ये बना है। और कहते हैं ना कि जब आप अपना पसीना लगाते हैं, खून, मेहनत और सब लगता है, तो वो जो मेहनत है ना, वो निखर के आती है। और अगर आपको ये निखार देखना है, तो आपको गुड़गाँव में रोहन के स्टूडियो आइए और इस डेफिनेटली। टूर को एन्जॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भाट 24 के साथ।